सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस वीडियो में आप इसे ही सीखने वाले हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, वो एक जोन लेवल होता है। सपोर्ट लेवल को हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, जहां पर बायर्स मौजूद होते हैं जो मार्केट को सपोर्ट लेवल से नीचे जाने से रोकते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब जो सेलर्स मार्केट को इस सपोर्ट लेवल तक लेकर आए हैं, वो अगर सपोर्ट लेवल पर मौजूद बायर से ज्यादा स्ट्रांग हुए तो हमें यहां एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अब यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसे हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं, जहां पर सेलर्स मौजूद होते हैं जो मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाने से रोकते हैं और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब यहां जो बायर्स मार्केट को इस रेजिस्टेंस लेवल तक लेकर आए हैं, वो अगर रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग हुए तो हमें यहां एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग ज्यादा होने के कारण सप्लाई बढ़ जाती है और बाइंग कम होने के कारण स्टॉक के प्राइसेस कम होने लगते हैं और मार्केट नीचे जाने लगता है। और जब मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचता है, अब क्योंकि यहां सपोर्ट लेवल पर बायर्स मौजूद होते हैं और यहां ज्यादा बाइंग होने के कारण डिमांड बढ़ जाती है और सेलिंग कम होने के कारण स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और मार्केट ऊपर जाने लगता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में एक कॉमन गलती जो बिगिनर ट्रेडर्स हमेशा करते हैं और वो है कि चार्ट पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करना, जो उन्हें कंफ्यूजन में डाल देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। आगे हम इसे ही समझने वाले हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में मल्टीपल रिजेक्शंस के कारण बनते हैं। जैसे कि यहाँ इस लेवल पर मार्केट कई बार नीचे आकर वापस ऊपर गया है, जो इसे एक सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन बनाता है। और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल तक कई बार ऊपर आकर नीचे गया है, जो इसे एक रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई जोन बनाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इस चार्ट में तो मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हुआ है, लेकिन इस चार्ट में हम कैसे ड्रॉ करेंगे जहां मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन नहीं हुआ है? तो इस सिचुएशन में हम पहला रिजेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि यहां मार्केट इस लेवल तक आने के बाद नीचे गया है, तो यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है और हम यहां एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद इस लेवल तक आता है और वापस ऊपर चला जाता है, तो हम यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। अब इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इस लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अब आपको यहां दिख रहा होगा मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस इस लेवल तक आता है और मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। मतलब जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वही लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब यहां पर हमें चेंज इन पोलैरिटी देखने को मिला है। अगर आपको नहीं पता है कि चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है, तो इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप वहां से देख सकते हैं। अब इस चार्ट पर यहां एक सपोर्ट लेवल है और यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है और साथ ही यहां आपको दिख रहा होगा कि यहां एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये लेवल करंट प्राइस से काफी दूर हैं। इसलिए हम इन्हें अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लाइंस हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। हमें उन लेवल्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए जो करंट प्राइस के क्लोज हों, और अगर हमें यहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले तो हम यहां उस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में ये एक सपोर्ट लेवल और यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहां हमें मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन देखने को मिला है। अब आप यहां देख सकते हैं जो लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वही लेवल ब्रेकडाउन के बाद अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नेक्स्ट इस चार्ट में हम यहां एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहां हमें मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन देखने को मिला है और सपोर्ट लेवल के लिए हम यहां एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगले चार्ट में हम यहां एक रेजिस्टेंस लेवल और यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी हमें मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन देखने को मिला है। और ट्रेडिंग को बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। अधिक जानकारी के लिए प्रोफाइल पर जाएं। धन्यवाद।